कहानी के तत्व का शेष भाग पर हम आज विचार करेंगे, जिसका बिंदु है तीसरे नंबर पर कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के माध्यम से पात्र सजीव बनता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप या संवाद होता है उसे हम कथोपकथन कहते हैं। संवाद मुख्यतः दो कार्य करते हैं। नंबर 1, चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालना, कथानक को आगे बढ़ाना। कहानी में नाटकीयता की अवधारणा कथोपकथनों के द्वारा ही होती है। जिस कहानी में जितनी अधिक नाटकीयता होगी उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। पात्रों की भावनाओं, अनुभवों, उद्देश्यों तथा पात्रों की प्रतिक्रियाओं की जानकारी के लिए कथोपकथन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। पात्रों के व्यक्तित्व को समझने में उनके द्वारा की गई क्रियाओं की अपेक्षा उनके द्वारा कही गई बातें अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। कथन द्वारा हम व्यक्ति को समझते चले आए हैं तथा समझने की कोशिश करते हैं। अतः कहानी के पात्रों को उनकी संपूर्णता में समझ सकने के लिए कथोपकथनों का विशेष महत्व है। कथोपकथन पात्रानुकूल होने चाहिए, अर्थात संवाद सदैव पात्रों की स्थिति, आर्थिक दशा, संस्कृति, विचारधारा, वातावरण, मानसिक विकास तथा जिन लोगों से वह बात कर रहा है उसका ध्यान रखकर लिखे जाने चाहिए। तभी उनमें पात्रानुकूलता तथा स्वाभाविकता आ सकेगी तथा वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। अर्थात जैसा अवसर हो कथन उसी के अनुरूप होने चाहिए। कहानी का उद्देश्य लेखक के विचार या दृष्टिकोण संवाद के अनुकूल होने चाहिए, जिससे कहानी उद्देश्यपरक बन सके। इसके लिए लेखक को संवाद अधिक बोझल नहीं बनने देना चाहिए। जिस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो संवाद आवश्यक हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। संक्षिप्त, व्यंग्यात्मक, सार्थक एवं भावाभिव्यक्तिपूर्ण संवाद रोचक तथा श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। अब हम श्रेष्ठ कथानकों की विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन करेंगे कि एक श्रेष्ठ कथोपकथन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 है एक उद्देश्य पूर्णता, यानी जिस उद्देश्य के लिए ये कथानक लिखे गए हैं या पात्रों में सृजित किए गए हैं उनका उद्देश्य पूर्णता है या नहीं, या कहानीकार उसमें सफल हुआ है या नहीं हुआ है। नंबर 2, स्वाभाविकता। कथोपकथन बनावटी नहीं होनी चाहिए, उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। ऐसे पता होना चाहिए उनमें, पाठक को ऐसे लगना चाहिए कि ये कोई नकलीपन नहीं है इनमें, या जैसे पात्र बोल रहा है या लेखक कहना चाह रहा है वैसे ही सामने प्रकट होनी चाहिए। अनुकूलता, जिस प्रकार का विषय चल रहा है, जिस प्रकार का परिवेश है, जिस प्रकार का वातावरण है उसके अनुकूल संवाद आवश्यक हैं। नंबर 4, उपयुक्तता। जिस प्रकार का पात्र है, जिस प्रकार का विषय है
जिस प्रकार का लेखक कहना चाहता है, जिस प्रकार का स्थान है, उसी की उपयुक्तता भी सिद्ध होनी चाहिए कथोपकथन में। नाटकीयता, पात्रों के अनुकूल नाटक। नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी कथोपकथन में नाटकीयता इस प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से सामने वाला जो पाठक है वो है उसमें नाटकीयता यानी रंगमंच पर जो भिन्न प्रकार की पात्र जो है नाटक करता है उसके अनुसार उसमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। संबद्धता का मतलब यहाँ पर यह है कि विषय के जो विषय चल रहा है उससे संबंध है कि नहीं, जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है कहानीकार उससे संबंध है कि नहीं। यानी विषय के से दूर पात्र का वार्तालाप नहीं जाना चाहिए। अंतिम है कौतूहल अथवा उत्सुकता की रक्षा। यानी जो पाठक है जब पात्रों के संवादों को सुनता है या पढ़ता है तो उसमें एक कौतूहलता और उत्सुकता बनी रहती है कि आगे ये क्या कहना चाहेगा, आगे ये क्या कहना चाहता है, इसकी अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। अतः कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण करने में संवाद महत्वपूर्ण भाग होते हैं। संवाद के द्वारा पात्रों के हृदयस्थ भावों की वंदना की जाती है, साथ ही कथा विकास में सहायक होते हैं, कहानी की सजीवता एवं स्वाभाविकता प्रदान करते हैं। अतः कहानी में आए कथोपकथन पात्रानुकूल, सजीव, संक्षिप्त और चमत्कारपूर्ण होने चाहिए, जिससे कहानी उद्देश्यपरक और पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सके।